एक बात हमेशा याद रखना कि सादगी जो होती है ये परम सौंदर्य होता है। क्षमा उत्कृष्ट बल होता है, विनम्रता सबसे अच्छा तर्क होता है और अपनापन जो है ये सर्वश्रेष्ठ रिश्ता होता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 19 जनवरी के करंट अफेयर पे और आज के वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे और कल के जो 5 क्वेश्चन हमने थे उनके आंसर भी बताए जाएंगे, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज करंट अफेयर को। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस राज्य ने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की है। तो देखिए हाल ही में केरल राज्य में वन स्कूल वन आईएएस योजना को शुरू किया गया है और इस योजना को भी हाल ही में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने लॉन्च किया है। देखिए जो आपका ये वन स्कूल वन आईएएस योजना है इसको केरल राज्य में वैदिक इरुडेट फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया है और ये कार्यक्रम उन छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करेगा यानी कि कोचिंग प्रदान करेगा जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं लेकिन शैक्षणिक रूप से सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इच्छुक हैं। तो याद रखिएगा कि वन स्कूल वन आईएएस योजना को भी हाल ही में केरल राज्य में शुरू किया गया है। और केरल राज्य की बात करें तो देखिए केरल राज्य जो है यहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ पे इनकी फोटो भी आपको दिख रही होगी। और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और केरल की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 3.48 करोड़। और दूसरा प्रश्न की द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है रामचंद्र गुहा ने और जो ये पुस्तक है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। देखिए जो आपकी ये पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट है इसका पूरा नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट द मोस्ट सटल और सोफिस्टिकेटेड गेम नॉन टू मैनकाइंड। इसमें जो है रामचंद्र गुहा जी ने बताया है कि देहरादून में बचपन से लेकर कॉलेज में इनके दिनों में खेल के साथ जुड़े होने और बीसीसीआई का हिस्सा बनकर सर्वश्रेष्ठ भारतीय और विदेशी क्रिकेट खिलाड़ियों से इनके मुकाबले के अपने व्यक्तिगत अनुभव को इन्होंने साझा किया है। और देखिए इस पुस्तक को इसी महीने यानी कि जो जनवरी 2021 महीना है तो जनवरी 2021 में ही टाटा लिटरेचर लाइव द मुंबई लिट फेस्ट में जो है वर्चुअली लॉन्च किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो इस पुस्तक के बारे में ये डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन जो सबसे खास बातें रखनी है कि एक पुस्तक है इसका नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट द मोस्ट सटल और सोफिस्टिकेटेड गेम नोन टू मैनकाइंड। इस पुस्तक को लिखा है रामचंद्र गुहा जी ने। और देखिए जो आप अभी तक जिन लोगों ने वार्षिकांक 2020-21 का पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी आपको। इसमें 1 जनवरी से लगाए 15 दिसंबर तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को मिलेंगे और पूरे विस्तार से सभी करंट अफेयर को इसमें बताया गया है। टोटल 3500 प्लस करंट अफेयर का जो है ये संग्रह है और अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी परीक्षाओं में जो है इसमें से 100% करंट अफेयर पूछे गए हैं। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी आगामी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया है। तो देखिए अभी हाल ही में पीएम मोदी ने कुल 1000 करोड़ रुपए का जो है एक स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया है। और देखिए पीएम मोदी ने इस 1000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड को हाल ही में प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 में लॉन्च किया। और जो आपकी ये पहल है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, ठीक है। तो इस पहल से जो नए स्टार्टअप होंगे यानी कि जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नया कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन नए स्टार्टअप को स्थापित करने और उनकी वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। तो इसको याद रखिएगा कि पीएम मोदी ने भी हाल ही में प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड को लॉन्च किया। और इसमें जो है जो अमाउंट था, ठीक है, तो ये अमाउंट था 1000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो 1000 करोड़ रुपए का इन्होंने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड हाल ही में लॉन्च किया। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जिसको शॉर्ट में हम एनडीआरएफ के नाम से जानते हैं, तो इसने जो अभी हाल ही में किस तिथि को अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया है। देखिए जो आपका एनडीआरएफ है इसने भी हाल ही में 18 जनवरी 2021 को अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया है। देखिए एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी 2006 में और इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जो है इसने भी हाल ही में 18 जनवरी 2021 को अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया है। देखिए एनडीआरएफ का यूज़ कहाँ पे करती है। देखिए एनडीआरएफ जो है ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। जहाँ भी भारत में आपदाएं आती हैं, बाढ़ आता है, तूफान आता है, कुछ भी होता है,
तो वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पहुँच जाती है और बचाव कार्य करती है। ठीक है। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में किस पद्म विभूषण से सम्मानित महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए ये पद्म विभूषण से सम्मानित महान शास्त्रीय गायक आपके थे गुलाम मुस्तफ़ा खान जी। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए जो आपके उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान थे, इनको 1991 में पद्मश्री, 2006 में इनको पद्म भूषण और 2018 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और इनको 2003 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया, जो कि संगीत नाटक अकादमी के दौरान भारतीय कलाकारों को अभ्यास करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है। तो इनको 4 प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, मैंने आपको बता दिया है। याद रखिएगा कि गुलाम मुस्तफ़ा खान जो कि एक भारतीय महान शास्त्रीय संगीत गायक थे, अभी हाल ही में इनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और छठवां प्रश्न की हाल ही में किसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में विश्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया गया है इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से। कहाँ पर? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 में, जिसका आयोजन गोवा में चल रहा है। देखिए थोड़ा सा हम विश्वजीत चटर्जी के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो आपके विश्वजीत चटर्जी हैं, इन्होंने 1950 के दशक के अंत में अपने करियर की शुरुआत की थी और इन्होंने बीबी और मकान, सगाई, कोहरा जैसी फिल्मों में काम किया था। और 1975 में इन्होंने जो है कहते हैं मुझको राजा फिल्म का निर्देशन किया और निर्माण किया। इसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी और रेखा के साथ साथ ये इन्होंने खुद भी जो है अभिनय किया था। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा विश्वजीत चटर्जी के बारे में। ये फिल्मकार, फिल्म निर्देशक और साथ साथ फिल्म अभिनेता भी हैं। और इनको अभी हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। और सातवां प्रश्न की हाल ही में पाकिस्तान ने दुबई शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, द क्राउन प्रिंस और शाही परिवार के 5 सदस्यों को 2020-21 के शिकार सत्र के दौरान किस पक्षी के शिकार को जो विशेष अनुमति जारी की है। देखिए पक्षी है, काफ़ी चर्चा में है, इसका नाम है तिलोर। ठीक है। इसको हुबारा बस्टर्ड भी कहते हैं। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। और अभी हाल ही में जो है पाकिस्तान की जो सरकार है, इसने दुबई के शासक जो हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और वहाँ के जो द क्राउन प्रिंस हैं और वहाँ के शाही परिवार के 5 और सदस्य भी हैं, इन सभी को 2020-21 के शिकार सत्र के दौरान इस तिलोर यानी कि हुबारा बस्टर्ड पक्षी के शिकार की अनुमति जारी की है। देखिए अजब अजब शौक है दुनिया में। शाही परिवार जो है इनका एक शिकार सत्र होता है। हमारे इंडिया में तो बजट सत्र होता है, उसके बाद आपका जो मतलब कई सारे संसद में ऐसे सत्र होते हैं, लेकिन इनका एक शौक वाला सत्र है शिकार सत्र। इसमें लोग शिकार करने आते हैं विदेशों में। देखिए इस अनुमति के बाद जो आपका संयुक्त अरब अमीरात है, इसके जो शाही परिवार के 11 सदस्य हैं, ये अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के लाइसेंस के तहत अत्यधिक असुरक्षित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित जो आपकी तिलोर यानी कि हुबारा बस्टर्ड पक्षी है, इसका शिकार करने के लिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पंजगुर जिले में पहुंच चुके हैं और ये अब इसका शिकार वगैरह करेंगे। तो आइए थोड़ा सा इस पक्षी के बारे में और भी जान लेते हैं, क्योंकि ये पक्षी काफ़ी चर्चा में है। देखिए जो आपका ये तिलोर यानी कि हुबारा बस्टर्ड पक्षी है, ठीक है, इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने खाड़ी देश के रईसों को इस तिलोर यानी कि हुबारा बस्टर्ड के शिकार के लिए अनुमति दी है। देखिए इस तरह के अभियान 4 दशकों यानी कि 40 साल से चले आ रहे हैं और यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो सर्वोच्च न्यायालय है, देखिए इसने कहा है कि जो ये तिलोर यानी कि हुबारा बस्टर्ड पक्षी है, इसको आप मार नहीं सकते हैं। वर्ष 2015 में जो है इस तिलोर यानी कि हुबारा बस्टर्ड की हत्या पर एक व्यापक प्रतिबंध भी लगा दिया था वहाँ की कोर्ट ने, पाकिस्तान की। लेकिन जो आपका ये तिलोर हुबारा बस्टर्ड पक्षी है, ठीक है, तो इसके ऊपर ये प्रतिबंध लगने के बावजूद जो शाही परिवार है ये अब जो है इसका शिकार करेगा। तो देखिए छोटे लोगों के लिए कोई अधिकार नहीं है, सारे नियम छोटे लोगों के लिए होते हैं। बड़े लोग जो है वो मतलब उनके लिए तो लगता है कि नियम और कानून उनके लिए तोड़ने के लिए ही बने हैं। तो ह्यूमन राइट वाले का पता नहीं चलेगा भैया क्यों मार रहे हो। और बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कि पक्षियों और पशुओं के जो है लिए काम करते हैं, वो भी कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि भैया शाही परिवार है और वी आर नॉर्मल पीपुल। देखिए बात कर रहे हैं तिलोर यानी कि हुबारा बस्टर्ड के बारे में। देखिए ये एक जो है स्थलीय पक्षी है जो कि मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। और जो आपका एशियाई हुबारा है, देखिए एशियाई हुबारा को इसका साइंटिफिक नेम है क्लेमाइडोटिस मैक्वीन। और जो उत्तरी अफ्रीका का हुबारा पक्षी है, इसका साइंटिफिक नेम है क्लेमाइडोटिस अंडुलता। ठीक है, नाम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। ये अलग अलग प्रजातियां।
और ये पक्षियाँ जो ये माइग्रेट करती हैं। देखिए वसंत ऋतु के दौरान मध्य एशिया में प्रजनन के बाद जो आपकी तिलोर यानी कि हुबारा बस्टर्ड पक्षी है, ये पाकिस्तान में सर्दियाँ बिताने के लिए दक्षिण की ओर पलायन करते हैं। देखिए बहुत सारे पक्षी हैं जो वसंत ऋतु आते ही जो है अपना पलायन कर लेते हैं। अगर आप इस समय इलाहाबाद में होंगे तो इलाहाबाद में जाइए आप संगम घाट पे, वहाँ पे आपको सफ़ेद सफ़ेद पक्षी दिख जाएंगे, साइबेरियन पक्षी, ठीक है। वहाँ पे आप नाव पे बैठिए और वहाँ पे आपको एक पैकेट मिलेगा, पैकेट में थोड़ा सा उसमें पॉपकॉर्न टाइप का मिलेगा, कुछ जो भी हो नमकीन टाइप का, तो उसको लेके आप हवा में उछालिए। देखिए कितने अच्छे पक्षी जो है आपके पीछे पीछे मतलब घूमेंगे और घेर लेंगे उस अनाज के तिनकों को खाने के लिए। तो बहुत मज़ा आता है, मैंने इस चीज़ को एंजॉय किया है इलाहाबाद में रह के। और अगर आप इलाहाबाद से इलाहाबादी हैं तो आपने देखा होगा उस चीज़ को, या फिर इलाहाबाद में अगर आप रह के पढ़ाई करते होंगे तो आपको पता होगा। आठवां प्रश्न की संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस या फिर किन देशों को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया है? तो देखिए अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए ने जो है बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात दोनों देशों को जो है अपने प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया है। देखिए जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, देखिए पुराने वाले तो डोनाल्ड ट्रंप है, 20 तारीख को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और 20 तारीख को अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बन जाएंगे? जोसेफ बाइडेन, ठीक है। तो देखिए हम इन दो देशों के बारे में बात करते हैं, बहरीन की और संयुक्त अरब अमीरात की, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी हाल ही में अपने प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया है। देखिए जो आपका संयुक्त अरब अमीरात है, इसके राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। यहाँ की राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा यहाँ की है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। और बहरीन के राजा हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा और राजधानी बहरीन की है मनामा। बहरीन की मुद्रा है बहरीनी दिनार। तो ये डिटेल्स याद रखेगा। नवा प्रश्न है कि हाल ही में पीएम मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली कितनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो देखिए अभी हाल ही में पीएम मोदी ने जो है टोटल 8 ट्रेनों को स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने के लिए जो है हरी झंडी दिखाई। इन ट्रेनों का डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे इस पेज पे इन ट्रेनों के बारे में लिखा हुआ है। देखिए एक ट्रेन आपकी होगी केवड़िया से वाराणसी के बीच में, जिसका नाम है महामाना एक्सप्रेस, ये वीकली चलेगी। दूसरी ट्रेन आपकी है दादर से केवड़िया के बीच में चलेगी, ये केवड़िया गुजरात में है, दादर आपका मुंबई में है, ठीक है। तो मुंबई के दादर से जो है केवड़िया तक चलेगी, दादर केवड़िया एक्सप्रेस डेली चलेगी ये। और देखिए यहाँ पे ट्रेन नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। तीसरी ट्रेन जो है आपकी अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद से केवड़िया तक चलेगी, इसका नाम होगा जन शताब्दी एक्सप्रेस, ये डेली चलेगी। और चौथी ट्रेन जो है आपकी केवड़िया से हजरत निजामुद्दीन दिल्ली तक चलेगी और इसका नाम है निजामुद्दीन केवड़िया संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, ये जो है बाई वीकली चलेगी। और जो पांचवी ट्रेन है ये आपकी केवड़िया से रेवा तक चलेगी। देखिए रेवा आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, तो मध्य प्रदेश के रेवा से केवड़िया तक चलाई जाएगी, इसका नाम होगा केवड़िया रेवा एक्सप्रेस, ये भी वीकली चलेगी। और छठवीं ट्रेन जो है ये आपकी चेन्नई से गुजरात के केवड़िया तक चलेगी, इसका नाम होगा चेन्नई केवड़िया एक्सप्रेस, ये भी वीकली ट्रेन है। और सातवीं ट्रेन जो है आपका ये प्रताप नगर से केवड़िया के बीच में चलेगा, ये एक मेमू ट्रेन है, ये दिल्ली चलेगी। और जो आठवीं ट्रेन है ये आपकी केवड़िया से प्रताप नगर चलेगी, ये भी आपकी मेमू ट्रेन है, ये भी दिल्ली चलेगी। तो ये इन 8 ट्रेनों के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा। और साथ में हम कह सकते हैं ये 8 ट्रेनें जो है ये आपकी केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रताप नगर से जोड़ेंगी। और इन ट्रेनों में विस्टाडोम स्ट्रक्चर की सुविधा है, यानी कि अगर आप ट्रेन में बैठेंगे तो इसकी जो ट्रेन की छत डब्बे की होगी ये शीशे की बनी हुई है, आप ऊपर भी देख सकते हैं। और साइड में बड़े बड़े जो है कांच के विंडोज लगे होंगे, इससे आप बाहर का नज़ारा आराम से देख सकते हैं। तो इससे जो है जो यात्री हैं ये चलते हुए आसपास के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। तो ट्रेन में आदमी ऐसा ही टाइम पास करता है, अगल बगल झांकते रहता है। 10वां प्रश्न की हाल ही में किसे यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का वाइस चेयरमैन बनाया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में किरण मजूमदार शाह को बनाया गया है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का वाइस चेयरमैन। देखिए अभी हाल ही में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने 3 नए अपने वाइस प्रेसिडेंट चुने हैं और इन 3 नए वाइस प्रेसिडेंटों में जो आपकी पहली है इनका नाम है किरण मजूमदार शाह, ये जो है बायोकॉन कंपनी की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और दूसरी का नाम है मिलिंद पंत, ये जो है एमवे के सीईओ हैं, एमवे जो है आपका एक कंपनी है, ठीक है, नेटवर्किंग कंपनी है। और तीसरे का नाम है एडवर्ड नाइट, ये जो है नेस्डेक के उपाध्यक्ष हैं। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा। और यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के बारे में बात करें तो देखिए इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है। 11वां प्रश्न की नए आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है?
तो देखिए पूरी दुनिया जब करा रही थी तो चीन जो है ये आपका 2.3% की ग्रोथ रेट से जो है वृद्धि कर रहा था। तो अभी हाल ही में एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया, इसमें बताया गया कि कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद भी जो चीन की अर्थव्यवस्था है ये 2020 के वित्तीय वर्ष में 2.3% की ग्रोथ रेट से जो है आगे बढ़ी है। और देखिए कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद जो है चीन की अर्थव्यवस्था जो है ये आपकी जब 2.3% ग्रोथ रेट बढ़ रही थी तो इसी दौरान अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देश महामारी से परेशान थे। क्योंकि देखिए चीन जो है ये थोड़ा सा क्या बताएं, मतलब इसके बारे में जितना भी आप गाली दे लो, जो भी कह लो, कम है। क्योंकि देखिए ये पूरी दुनिया में मतलब सबसे कहा जाए तो मतलब पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है ये। इसकी पॉलिसीज बहुत गंदी है, ये पूरी दुनिया के मतलब अपने आसपास के देशों पे तो ये कब्जा करते रहा है, उनकी ज़मीनें हड़पते रहा है और कई ऐसी नीतियाँ ये बनाते रहा है जिससे पूरी दुनिया को नुकसान भी हुआ है। जैसे कोरोना ऐसी गंदी बीमारी इसने पूरी दुनिया में फैला दी, जिससे पूरी दुनिया परेशान हो गई। देखिए चीन की बात करें तो ये आपका ईस्ट एशिया में स्थित है, कैपिटल बीजिंग है, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है, करेंसी है रेनमिनबी यहाँ की, और चीन की मुद्रा की एक और यूनिट है जिसका नाम है युआन, और चीन की पॉपुलेशन है 139.77 करोड़। और देखिए चीन जो है दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश भी है। 12वां प्रश्न की निम्न में से किस देश के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले, सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर वेन रूनी ने संन्यास ले लिया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले और इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर थे वो वेन रूनी, इन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया। तो आइए इनके बारे में एक नज़र डालते हैं। देखिए जो आपकी वेन रूनी है, इन्होंने 119 मैचों में 53 गोल दागे हैं। इन्होंने अपने 13 साल के करियर में 3 वर्ल्ड कप भी खेले थे और इन्होंने क्लब करियर का लंबा हिस्सा मैनचेस्टर यूनाइटेड में बिताया और इन्होंने क्लब के लिए कुल 339 मैच खेले और ये 2018-19 सीजन की शुरुआत से पहले अमेरिकी क्लब में शामिल हुए थे। तो एक लाइन में दिमाग में फिट कर लिए कि वेन रूनी जो है ये इंग्लैंड के फुटबॉलर थे। इनके नाम एक रिकॉर्ड है, ये जो है इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले और सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर हैं। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज के क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम बताइए जल्दी से। और दूसरा प्रश्न की हाल ही में किसने ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए महीने भर चलने वाला जन जागरूकता अभियान सक्षम लॉन्च किया है? बताइए। और तीसरा कि निम्नलिखित में से किसने एयरो इंडिया 2021 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? बताइए। चौथा प्रश्न की निम्नलिखित में से किसे भारतीय एथलेटिक्स टीम के मध्य और लंबी दूरी के कोच के रूप में नामित किया गया? इसका आंसर बताइए। और पांचवा की हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनोरंजन कर माफ करने की घोषणा की? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन थे उनके सही उत्तर क्या क्या है। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि इंटेल के नए सीईओ कौन बने हैं? तो देखिए इनका नाम है पैट गेलसीजर। और दूसरा था कि हाल ही में किसने भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण अभी हाल ही में राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया, जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में। और तीसरा प्रश्न था गणतंत्र दिवस 2021 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो देखिए कोई भी विदेशी नेता इस बार चीफ गेस्ट नहीं बनेगा। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में कोरोना वायरस के स्रोत की जांच करने के लिए किस संगठन के वैज्ञानिकों का एक दल चीन गया है? तो देखिए WHO की टीम जो है ये चीन गई है। और पांचवा था कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ में स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम के संदर्भ में साझेदारी की है? तो देखिए देश आपका है यूनाइटेड किंगडम। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को तुरंत लाइक करके इसको अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा फेसबुक पे जरूर लाइक कर लीजिए और जितने भी सोशल मीडिया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रही है वहाँ पे क्लिक करके इनको ज्वाइन भी कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।